हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताएंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बताएंगे। देखिए, पिछले सेशन में हम आपको एडिशन रिएक्शन के बारे में बताए थे और एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल आपको हमने दिया था। CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। इसमें ये देखिए दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये एडिशन रिएक्शन है। ठीक, इसमें CaO को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको लाइम भी कहते हैं, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं। और CaOH होल ट्वाइस, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। और इसी को हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं, स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप जानते रहिए। अब इसमें एक चीज़ आपको जानना है कि स्लैग्ड लाइम जो बनता है, CaOH का होल ट्वाइस जो बन रहा है यहाँ पर स्लैग्ड लाइम, उस स्लैग्ड लाइम का यूज़ क्या है? स्लैग्ड लाइम का यूज़ यानी यूज़ ऑफ स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? तो आप इसको जानते रहिए कि ये वाइट वॉशिंग में, वाइट वॉशिंग जब करनी होती है यानी घर में पुताई जब करनी होती है तो आप कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और बड़े किसी बर्तन में पानी रख देते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं और रिएक्शन खुद कर जाता है। खुद रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैग्ड लाइम बना लेता है। जब स्लैग्ड लाइम बन जाता है तो उसको खूब अच्छे से घोल करके पानी में, और उसका यूज हम लोग वाइट वॉशिंग में करते हैं। इट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। इसका हम लोग यूज वाइट वॉशिंग में करते हैं। जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये मान लीजिए कि दीवार है, इस दीवार के ऊपर आपने मान लीजिए धीरे धीरे इसके ऊपर आपने कैल्शियम ऑक्साइड लगाया, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइम आपने लगाया। स्लैग्ड लाइम लगाने के बाद अब ये तुरंत आपको शाइनी सरफेस नहीं देगा। ये स्लैग्ड लाइम एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट वो बन जाता है तब शाइनी अपीयरेंस ऑन द वॉल आता है।
ठीक है, फिर से आप इसको जान लीजिए। जब स्लैग्ड लाइम एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, जिसको मार्बल भी कहते हैं आप, लेकिन यहाँ पर मार्बल मत कहिएगा, केवल कैल्शियम कार्बोनेट कहिएगा। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट वाइट अपीयरेंस या शाइनी अपीयरेंस ऑन योर वाल पर जो है वाइट अपीयरेंस देता है। उस रिएक्शन को यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं। उस रिएक्शन को अगर लिखना हो, जानना हो, तो अलग से आप उसको जानते रहिए। अलग से आप इसको जानते रहिए। कहीं आप एरो साइन लगा करके देख लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन, हाँ ये बैलेंस्ड है, ठीक है। ये वाइट वॉशिंग करने के बाद वाल पर यह रिएक्शन होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है तो यही शाइनी अपीयरेंस देता है। ये 2 no more में लिखा हुआ है। और स्लैग्ड लाइम का दूसरा यूज होता है, सेकंड यूज इसका होता है इन डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ CO2। रिएक्शन वही है, जब आपको यह देखना है कि कहीं पर ये CO2 गैस है कि नहीं, किसी रिएक्शन में CO2 गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, तो उस केस में जहाँ आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर ले लेते हैं, लाइम वाटर ले लेते हैं। और इस लाइम वाटर में आप CO2 गैस पास करते हैं। जब CO2 गैस पास करते हैं तो यह लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की। जब लाइम वाटर मिल्की हो जाए तो तब इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो गैस है ये वो वास्तव में CO2 गैस है। इसमें भी इसका भी रिएक्शन वही है, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। रिएक्शन भी यहाँ पर होता है, इसको आगे डिटेल में बताएंगे डिटेक्शन ऑफ CO2 में। और एक बार आपको बताना पड़ेगा, वहाँ पर फिर से आपको बताएंगे, यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। स्लैग्ड लाइम का हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, यह आप जानते रहिए। इसके बाद अब हम आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताना शुरू कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के 2 or more than 2 सिंपलर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता हो,
होता हो ऐसे रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक होता है, वन होता है, लेकिन प्रोडक्ट मोर देन वन होते हैं। ठीक है, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट्स। इसको आप लिख सकते हैं द रिएक्शन in which a reactant decomposed to form more than one simpler products यहाँ पर द रिएक्शंस इन विच आप कह देंगे आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई प्रकार का होता है, उसमें हम आपको 3 प्रकार का दिखाएंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। द decomposition reactions are of following three types। नंबर 1 होता है, नंबर 1 है थर्मल डिकम्पोजिशन। नंबर 2 है इलेक्ट्रोलिसिस। नंबर 3 है फोटो डिकम्पोजिशन। तीन है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटो डिकम्पोजिशन। 3 प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। अब अगर आपसे कभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप इन तीनों में से किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल पूछे तो चाहे थर्मल डिकम्पोजिशन का आप एग्जाम्पल दे दीजिए, चाहे इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल दे दीजिए, चाहे फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल आप दे दीजिए। लेकिन पार्टिकुलरली थर्मो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल पूछे तो इसी का एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल पूछे तो इसी का देना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। अब हम आपको ये बता दें कि ये भी आप जानते रहिए कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सब एंडोथर्मिक होते हैं, बिना एनर्जी एब्जॉर्ब किए जनरली डिकम्पोज नहीं होते हैं। मोस्ट डिकम्पोजिशन
reactions are endothermic reaction. ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब इसमें एनर्जी चाहे हीट के रूप में ली जा रही हो, चाहे लाइट के रूप में ली जा रही हो, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में ली जा रही हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में एनर्जी ली जाती है, लेकिन एनर्जी इसमें यूज होती है, ली जाती है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो बाई हीट होते हैं, हीट एनर्जी के द्वारा होते हैं, उनको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। द डिकम्पोजिशन reaction which takes place by heat, किसके द्वारा? हीट के द्वारा। आर नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का की डिफिनेशन हो गई। अब एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक ऐसा कंपाउंड होता है, क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर ग्रीन होता है, जानते रहिए। और फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब आप हीट करेंगे तो हीट करने के बाद आप देखेंगे उसमें से एक ब्राउन कलर का सॉलिड सब्सटेंस निकलेगा और उसमें सल्फर के बर्निंग की स्मेल आएगी। एक्चुअली उसमें होता क्या है कि 2FeSO4, FeSO4 को ही फेरस सल्फेट कहते हैं। फेरस सल्फेट यह ग्रीन कलर का होता है। क्यों ग्रीन कलर का होता है उसको आगे बताएंगे। अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो यह डिकम्पोज हो करके Fe2O3 बनाता है। Fe2O3 को आयरन थर्ड ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। बड़े में लिख दें, हो सकता है उसमें ना दिखाई दे। आयरन थर्ड ऑक्साइड। और इसके साथ ही यहाँ पर SO2 और SO3 बनता है। SO2 बनता है और SO3 बनता है। ये सॉलिड होता है, ये दोनों गैस होती हैं और ये भी सॉलिड होता है।
तो ग्रीन कलर से ये अब जो आयरन थर्ड ऑक्साइड बनता है Fe2O3, ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस है। ये SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। SO2 और SO3 यही इसी के बनने के कारण ही इसमें सल्फर के बर्निंग की स्मेल आती है। तो यहाँ पर देखो कलर भी चेंज हो रहा है। जब आपको जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक है चेंज इन कलर, तो यहाँ चेंज इन कलर का भी इसके एग्जाम्पल के रूप में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसके कई नाम हैं। इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, चाक भी कहते हैं, कई नाम हैं इसके। ये सॉलिड होता है और अगर इसको हम हीट करें, हीट का सिंबल ये भी होता है ट्रायंगल। या तो आप हीट लिखिए तो ट्रायंगल का साइन बनाइए। तो ये डिकम्पोज हो करके CaO प्लस CO2 दो चीज़ बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ है। अब यहाँ पर जो CaO है उसको आप जानते हैं, उसको लाइम भी कहते हैं, उसको क्विक लाइम भी कहते हैं। और इसका यूज़ जानते रहिए एक चीज़ और कि CaO का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं। CO2 का यूज़ तो हम जानते हैं, CaO का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। CaO इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द सीमेंट। ये सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। एक और आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल और बताएंगे। अगर हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो लेड मोनोऑक्साइड यानी PbO में डिकम्पोज होता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी बनता है। लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, लेकिन लेड ऑक्साइड जो बनता है वो येलो कलर का होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन कलर की ब्राउन फ्यूम के रूप में दिखाई देता है। लेड नाइट्राइड का फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस। हम इसको हीट किए, हीट करने के बाद बना PbO, जिसको लेड ऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड कहते हैं, और साथ में बना NO2 और O2। अब लेड नाइट्रेट किस कलर का है, नाम इसका लेड नाइट्रेट, क्या ये लिख दें यहाँ पर, लेड नाइट्रेट इसका नाम है और इसका कलर है कैसा, कलरलेस, कलरलेस है। ये सॉलिड होता है। जब इसको हीट किया जाता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, लेड ऑक्साइड भी सॉलिड है और ये किस कलर का है, येलो कलर, ज़रूर आप याद रखिए ये येलो कलर का है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये गैस है, ये किस कलर की होती है, ब्राउन, ब्राउन फ्यूम, ब्राउन फ्यूम के रूप में आपको दिखाई देगी। ऑक्सीजन का तो कोई कलर होता नहीं, लेकिन ये भी गैस है। तो इस रिएक्शन को भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही।